हेलो नमस्कार, मैं सनी कुमार गौतम स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में। ठीक है, जिसका नाम है यस के एजुकेशनल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग आज क्लास टेंथ मैथ का एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 जिसका नाम बहुपद है। बहुपद से कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आपके पेपर के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग, चलिए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यानी कि हमको इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और इस शून्यकों के जो गुणांक आएंगे, शून्य तथा इनके गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको क्या करना है, उसकी जांच करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में आर। ठीक है, यानी कि हम लोग पहले सवाल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला सवाल हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले इसको क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो इसको शून्यक निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर है तो हम लोग, हमको देखो यहाँ पर दिया गया है 8 और इसके आगे दिया है 1, यानी 1 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो हम इस 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर -8 आए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस प्लस में 2x माइनस में 8। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, 4x और 2x हो गया, तो -4x है प्लस 2x है। तो -4x में से प्लस 2x को जब घटा देंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा और 4x में 2x का जब गुणा करेंगे, 4 में जब 2 का गुणा करेंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेंगे और इन दो टर्म को एक साथ ले लेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यानी इसमें से एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा एक्स माइनस में 4 बचेगा। अब इसमें से ऐसा कॉमन करें कि इसके बराबर आ जाए। अगर यहाँ से हम लोग +2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से x माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो बराबर है इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, और जो बराबर ये जो बाहर था इसको क्या करेंगे, एक कोष्टक में कर लेंगे और इसके बराबर क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। शून्य का मतलब क्या है, जिसका x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस में 4 बराबर में 0 और ये हो जाएगा x प्लस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस में ये -4 था, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 और ये +2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे दो शून्यक मिल गए, एक x बराबर 4 मिला और x बराबर कितना मिल गया, -2 मिल गया। इस यानी कि -4 मिला और कितना मिल गया, सॉरी +4 मिला और कितना मिल गया, -2। तो ये मान लेते हैं हमारा अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। यानी कि दो शून्यक हमें मिल गए, एक अल्फा मिला और एक क्या मिल गया, बीटा मिल गया। ठीक है, अब इसकी जांच करेंगे। ठीक है, इसकी जांच कैसे की जाएगी, यानी कि हम लोग पढ़े हैं फार्मूला हमारा होता है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस में बी अपान में ए। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी अपान में ए होता है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -2 दी गई है बराबर में। अब देखो इस समीकरण जो दिया था इसमें ए की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। अब बी का जो एक्स का गुणांक होगा ये किसकी वैल्यू होती है, बी की, यानी एक्स की बी का गुणांक कितना दिया है, -2 और जो सी है ये कितना दिया, -8, यानी जो अचर वाला होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इतना रख दिया, बीटा की वैल्यू इतना रख दिया बराबर माइनस में बी की वैल्यू कितनी दी गई है, -2 दिया गया। ठीक है, और अपान में ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस माइनस -2 बराबर में माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 माइनस में 2 यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा बराबर में 2। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, जो अल्फा प्लस बीटा है ये माइनस बी अपान ए के क्या है, बराबर है। ठीक है, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान में ए। तो अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। सी की वैल्यू -8 दिया था और अपान में 1, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे -8 आ जाएगा और बराबर में -8, ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो हमारे ये सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। और जो हमारे शून्य ज्ञात हुए वो शून्य हमारे कौन कौन से मिले थे, 4 और -2। ठीक है, अब दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, देखो दूसरा सवाल दिया गया है कि 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, और शून्य किसके निकालने हैं, इसके बराबर यस की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका मान रखने पर वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 के ऐसा गुणनखंड करने की जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -4 आए और गुणा करने पर +4 आए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर में 0, यानी 2s और 2s को जोड़ देंगे तो -4s हो जाएगा और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में क्या क्या जाएगा, अब इसका 2 का एक पेयर बनेगा, इन 2 का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 4 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, तो यस कॉमन हो जाएगा। तो अब देखो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यस, यहाँ 2 बार था, एक बार यस निकल गया तो एक बार यस बच गया। ठीक है, माइनस में 2s से 2s में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। अब इन दोनों में से भी ऐसा कुछ कॉमन करना है जो इसके क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जो इसके क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से अगर हम लोग -1 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अगर -1 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस में 1। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो देखो 2s माइनस में 1 जो ब्रैकेट के अंदर था दोनों बराबर था उसको एक साथ ले लिए और जो ये बाहर था इसको एक साथ ले लिए। ठीक है, इसके बराबर क्या हो गया, 0। एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2s -1 है, इधर जाएगा तो +1, यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। और इसमें करेंगे
2s माइनस में 1 बराबर 0 था, तो 2s बराबर हो गया 1, s बराबर हो गया 1/2। यानी ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा, यानी इसके शून्यक हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। इसकी जांच जब की जाएगी तो हम पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी अपान में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, बराबर में माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी -4 है, और 1 उसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4। तो ये देखो नीचे का बराबर है, ऊपर जुड़ जाएगा, तो 2 में 2, 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2, और अपान में 2, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अपान में 4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये कटेगा तो 1, यानी ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। एक और होता है, क्या होता है, अल्फा ना, अल्फा इंटू में बीटा बराबर सी अपान में ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू में बीटा की वैल्यू भी 1/2, बराबर में सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, यानी 1/4 अपान में 1/4, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 6x² माइनस 3 माइनस में 7 है। पहले तो इसको क्रम से लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 6, बी की वैल्यू कितना दिया गया -7, सी की वैल्यू कितना दिया गया -3 दिया गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, ए वाले में सी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। अब 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने पर -7 आए या घटाने पर -7 आए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो 9x में से 2x जाएगा तो -7x बचेगा, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 18 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ x है, तो यहाँ x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा। अब ये इसमें भी 3 में ये भी आएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, यानी 3x दोनों में कॉमन आ गया। तो 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, x यहाँ 2 बार था, एक बार निकल गया तो एक बार x बच गया माइनस में। 3 में 9 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें से भी ऐसा कॉमन करना है किसके बराबर आए, अगर हम लोग +1 को कॉमन कर लेते हैं तो ये 2x माइनस में 3 आ जाएगा, बराबर में 0। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसको एक साथ ले लेंगे, और ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 2x माइनस में 3 बराबर 0 कर लेंगे, और यहाँ से 3x प्लस में 1 बराबर 0, यहाँ से निकलेगा 2x बराबर, ये -3 है इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2। इसमें कितना मिलेगा 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। ठीक है, आइए इसकी जांच कर लेते हैं। तो इसकी क्या होगा, x अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b अपान में a। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है, और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1/3 आ गई, बराबर में माइनस में b की वैल्यू कितनी दी गई थी, माइनस में 7, और a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये हो जाएगा, अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 अपान में 2 प्लस माइनस माइनस 1 अपान में 3, एलसीएम लेके कर लेंगे, या तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7 अपान में 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। और इसको जब हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपान में 6, यानी ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और एक बचा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान में, इसको आप लोग करके बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और इस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।